जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करे और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, कई बार आपने देखा होगा, हो सकता है कि आप भी कई बार अपने बच्चे को जब जन्म देने वाली हो तो आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, सास ससुर या आपके मम्मी पापा, मान लीजिए घर में जो भी बुजुर्ग हैं, उन्होंने आपको 8वें महीने में मना किया होगा कि आप किसी भी नदी, नाला, तालाब किसी को भी क्रॉस ना करें, कहीं भी दूसरे गांव ना जाएं, कहीं मान लीजिए आप अगर ससुराल में हैं तो मायके ना जाएं या मायके में हैं तो ससुराल ना जाएं। कहीं भी 8वें महीने में आना जाना जो है वो बंद करवा दिया जाता है। बहुत सारी महिलाएं हैं, बात मान जाती हैं, नहीं जाती हैं। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बात नहीं मानती, उनको आपको ये सारी जो बातें हैं ये माननी चाहिए। अगर आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो आपसे बोल रहे हैं तो हो सकता है कि उसका जो मतलब है वो उनको ना पता हो, लेकिन वो मना कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद, उनकी कही हुई बात जो है वो आगे तक जाती है। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, कुछ दिन बाद जब आप बुजुर्ग हो जाएं, आपके बच्चे हों, तो हो सकता है कि आपको वो जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाए। क्यों मना किया जाता है? क्यों नदी, तालाब, सरोवर, समुद्र या अन्य जगह, माता पिता के घर, ससुराल, जहाँ भी मान लीजिए कहीं दूर हैं तो वहीं रुकने के लिए बोल दिया जाता है। 8वें महीने में आना जाना एकदम से बंद कर दिया जाता है। परहेज क्यों माना गया है? क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आज, अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं सोचा है, तो आज के वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाली हूँ। आपको 8वें महीने में क्यों मना कर दिया जाता है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, 7वें महीने तक, वैसे तो आपको बहुत ही खास ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी 7वें महीने तक आप आना जाना कर सकती हैं। 8वें महीने में आप कोशिश करें कि आप कहीं भी ना जाएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको आगे मैं बताऊंगी, तो हो सकता है कि आपको मेरी बात बहुत ही बातों में सच्चाई लगे और हो सकता है कि आप आगे से जो गलती कर रही थी वो ना करें। जो आपका बच्चा है, आपके पेट में जो बालक है या बालिका जो भी जन्म ले रही है या ले रहा है, 8वां महीना जब भी आता है तो जो दाता हैं, जो विधाता हैं, जो ईश्वर हैं, उसका भविष्य लिखते हैं 8वें महीने में। और अगर आप उस नन्हे से बालक को या उस नन्ही सी बालिका को लेके 8वें महीने में कहीं आते जाते हैं, नदी, तालाब, सरोवर जो है वो नागते हैं, गंगा जी या जमुना जी का जो घाट है वो निकल के जाते हैं, तो वो जो भाग्य है वो वहीं पे आधा अधूरा कट जाता है। इस वजह से बीच में नागना मना किया जाता है, कहीं जाना जो है वो मना किया जाता है। इस दिन धाता विधाता जो है वो उस बच्चे का 8वें महीने में, ऐसा नहीं कि किसी एक दिन, 8वें महीने में कभी भी वो जो भविष्य है वो उसका लिखा जाता है, किसी भी टाइम लिखा जाता है। और वो कितनी देर तक चलता है वो शायद हम सबको नहीं पता है। इसी वजह से दाता जो विधाता है वो गणेश जी की उपस्थिति में, भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की उपस्थिति में, रिद्धि सिद्धि की उपस्थिति में शुभ और लाभ समक्ष बैठे हुए हैं। अमोद प्रमोद और माँ गणेश जी की पुत्री जो है वो संतोषी और भगवान गणेश, सब लोग बैठ के बच्चे का जो भविष्य है, जो बच्चे का भाग्य है वो लिखते हैं। और गरुड़ पुराण में इसका बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पूर्णतया इसका जो उल्लेख है वो दिया गया है। अगर आपको इन सब बातों पे थोड़ा सा भी संदेह है तो एक बार आप गरुड़ पुराण जो है वो जरूर पढ़िए, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपके बच्चे का जो भविष्य है वो कैसा होगा, आगे उसको दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, गरीब होगा, अमीर होगा, कितना आपका नाम रोशन करेगा, क्या करेगा। हो सकता है, मान लीजिए, मैं आपको मोटा मोटा समझा देती हूँ। मान लीजिए कि दाता और विधाता ने, जितने भी भगवान हैं उनके समक्ष आपके बेटे को, केवल आपके बच्चे को, आपकी जो भी संतान है उसको केवल दुख ही लिख पाया है
और आप किसी नदी, तालाब, सरोवर के बीच से निकल जाती हैं, वो बीच में ही खंडित हो जाता है, बीच में ही उसका जो भाग्य है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर आपके बच्चे का सुख तो हो ही नहीं पाया, दुःख ही केवल लिख पाया। दाता और विधाता ने केवल दुःख ही लिख दिया, तो आपके बच्चे को पूरा जीवन दुःख ही दुःख मिलेगा। तो आप उनकी बात, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बात अगर नहीं मानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों मना किया जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप चीज़ों को समझें और ये सोचें कि आप अपने लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए कहीं जा रही हैं, उससे पहले आप अपने बच्चे के बारे में ज़रूर सोच लें। और अगर गलती हुई है आपका, मान लीजिए कि बहुत सारी महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, एक बालक या एक बालिका में ऐसी गलती कर चुकी हैं, तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चे की खुशी के लिए, उसके भाग्य के लिए आप ये जो कदम है ये दोबारा ना उठाएं। 8वें महीने में, मैं तो यही बोलूँगी कि 8वें महीने में आप एकदम से घर पे रहें, शांति से रहें, उसका जो भविष्य है, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करें, उसके सुख की कामना करें, उसका जो भाग्य है वो आगे सुख ही सुख हो, अमीर ही अमीर हो, मतलब उसको सारी जो खुशियाँ हैं वो मिले। उसके लिए आपको घर में रहना पड़ेगा, आपको अपने जो पैर हैं वो घर पे टिकाने ही पड़ेंगे। तो आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। उसके बाद अगर आपको जाना है तो वो आपकी खुद की मर्जी है। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।